जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। आज सारा दिन कहाँ थे आप? नाम नेहात कानून की मदद मांगने गया था। कैसी मदद? बाबा ने ताया दिलावर पे जो मेरा अगवा का केस किया था उस सिलसिले में। तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, क्योंकि मेरा केस जायज था और मैं इस केस को जायज तरीके से प्रोसीड करना चाह रहा था, इसलिए कुछ भी नहीं बना। अगर आज मैं भी अपने पैसों का और असर रसूख का इस्तेमाल करूं तो यही लोग मेरे आगे पीछे नजर आएंगे। ये लोग शराफत को कमजोरी समझते हैं। इस मुल्क में कानून सिर्फ ताकतवर की पुष्टपनाही और कमजोर की कमजोरी का मजाक उड़ाने के लिए। इमरान, आप खैर से वापस आ गए, खुदा का लाख लाख शुक्र है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ये बस बहुत है हमारे लिए। कहीं कहीं वो लोग फिर कोई नुकसान ना पहुंचाएं। प्लीज रहने दीजिए, प्लीज। रहने दो? ये तुम कह रही हो तनवीर? जो भी मेरे साथ सब कुछ हुआ है वो मैं कैसे भूल सकता हूं? मेरी मां, मेरा बाप और तुम, हम सब कितनी अजियत से गुजरे इन दिनों में। मेरे अपने ताया ने मेरे साथ ये सलूक किया, अपने भाई तक को नहीं बख्शा, और तुम कह रही हो कि मैं रहने दूं, सब कुछ भूल जाऊं? मैं ये नहीं कह रही कि जो कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके ताया जिस किस्म के इंसान हैं वो इससे बुरा भी कर सकते हैं। इमरान, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए तनवीर, और मैं उस शख्स की फुरूनियत को खाक में मिलाना चाहता हूं। इस मलिक महबूब से तू बच के ही रहे। ये तो हमारी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक निकला। इस मर्तबा तो दिलारा थी तो बच गया तू। हो सकता है अगली बार ऐसा ना हो। तू ठीक कह रहा है यार, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो तो ख्वामखा मेरे पीछे पड़ गया। वाह, एक तो उसकी माशुका से इश्क कर रहा है, दूसरा उसी की पैसों से अयाशी कर रहा है, और फिर कह रहा है कि मैंने क्या बिगाड़ा है उसका। मैंने नहीं मांगे थे उससे पैसे। रखे तो थे ना, और वापस भी नहीं किए। अब वो इतनी आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं है। तो यार अब क्या करें? देख सलमान, अभी भी वक्त है, इन चक्रों से बाहर आ जा। कुछ नहीं रखा इसमें, और तेरे वालिदैन ने तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। अपनी पढ़ाई पे जोर दे। यार क्यों ना पुलिस से मदद ले लें? पुलिस? तुझे नहीं पता इस मुल्क की पुलिस का क्या हाल है? मलिक महबूब जैसे लोग इस पुलिस को अपनी जेब में रखते हैं, जेब में। खैर, इसके बारे में कुछ सोचते हैं। और हाँ, एक बात और है। अब क्या बात है? यार आज दिलारा ने मुझे डरपोक कहा। तू बता के मैं डरपोक हूँ क्या? इसमें कोई शक की गुंजाइश है? अच्छा ये बता के मूवी कौन सी देखें? कोई सी भी देख लेगा। मेरा ख्याल है इसको चेक कर। अरे इमरान भाई, बहुत अफसोस हुआ। बस यार, अल्लाह की जो मर्जी, इंसान की क्या औकात है। वो आपकी तबीयत कैसी है? बस जिंदा हूँ, जीऊँगा जब तक लिखी हुई है। और तुम सुनाओ, कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र। बैठो बैठो।
इमरान बेटा अठया बेटा हमारी एक बात मानेगा? जी अम्मा बोले। तैं अब अपने बाबा ने ऑफिस जाना शुरू कर दे। थारे बाबा ना काम तो अब थारे को ही संभालना है ना। दिल नहीं करता अम्मा अब। अपने आप भी मजबूत रख बेटा। थारे बाबा ने बाद अब थारे को ही वो काम संभालना है। पता नहीं थारे बाबा ने बाद उस ऑफिस में क्या हो रहा होगा। पर अम्मा बाबा के बगैर वो ऑफिस तो बाबा के दम से था। पिके जाने के बाद मैं वहां बहुत मुश्किल है हमारे लिए अम्मा, बहुत मुश्किल है। है कमजोर तो नहीं, अपने बाबा ना बेटा है। बड़ी मुश्किल से थारे बाबा ने ये घर, ये दफ्तर, ये काम बनाया। उनके बाद अब थारे को ये सब संभालना है। दुनिया ना यही दस्तूर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, थैंक यू। हेलो, दिलावर अली खान। जी भाई साहब। थारे से ज्यादा बुज़दिल आदमी हमारे खानदान में शायद कभी पैदा ही नहीं हुआ है। शर्म आती है हमारे को तारे को भाई बोलते हुए भी। जायदाद का हिस्सा लेते वक्त तो बड़ा कूद रहा था, जब वक्त आया तो चूहा निकला। कुछ भी था भाई जी, वो था तो हमारा भाई ना। बकवास बंद कर। अगर हमारा बंदा साथ में न होता तो सारे किए किराए पे तूने तो पानी फेर दिया था। भाई जी ये ठीक है कि हमारे को हमारा हिस्सा चाहिए, लेकिन मैं भाई जी का कत्ल नहीं चाहता था भाई जी। ओए बकवास बंद कर। अब एक बात सुन, वो चूड़ियां पहनकर अपने बिल में छुपा रहे और जुबान पे ताला लगा ले। ओ इस मामले के बारे में थारे ने अगर एक लफ्ज भी निकाला तो थारा अंजाम भी वही होगा जो वजाहत अली खान का हुआ था, समझे?
यस। सर ये पेंडिंग प्रोजेक्ट की डिटेल है। बाबा जिन जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे उन तमाम की डिटेल्स हैं इसमें। जी सर। सर लेकिन इसके अलावा इन चेक्स पर साइन भी बहुत ज़रूरी है, पार्टियाँ इंतज़ार कर रही हैं। पहले मुझे करंट अकाउंट की डिटेल्स दिखाएं, फिर मैं इन चेक्स पर साइन कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, नहीं छोड़ दें इसे आप। बहुत बुरा किया तूने, अच्छा नहीं किया ये तूने। बुरे के साथ बुरा किया जाए तो वो अच्छा होता है। यार अगर उसे पता चल गया ना कि ये हमला तूने उस पर करवाया है तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कैसे पता चलेगा? इस बात का या तो मुझे पता है या तुझे। मैं तो नहीं बताऊंगा उसे। तो बताएगा क्या? पागल हो गया क्या? और वैसे भी मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक छोटा सा वाकया है, इसका कौन पता करेगा, समझा? मैंने थारे से एक बात करनी। जी भाभी बोले। थारी नफरत और दुश्मनी में थारे भाई तो अल्लाह को प्यारा हो गया, अब किसकी बारी है? जी क्या मतलब भाभी? बस कर दे, निकाल दे इन नफरतों को। मैं दिलावर भाई ने तो नहीं समझा सकती, पर तू तो हमारा छोटा है। हमारा शौहर चला गया, मैंने सब्र कर लिया, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि ये नफरत के खेल में कोई और बड़ा नुकसान हो जाए। भाभी चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर भाई दिलावर। देख हमारा बच्चा यतीम हो गया इस नफरत के खेल में। इमरान थारी गोद में खेला है, कहे इमरान न साथ थे। इमरान ने साथ मिलकर इस घर को संभाल। ठीक है भाभी, जैसा आप कहती हो वैसा ही होगा। अब तुम्हारे जख्म कैसे? ठीक है। बहुत खून बहा था तुम्हारा। अभी भी बहुत बाकी है। अच्छा, बिबो बता रही थी कि मलिक महबूब को कुछ लोग उठा कर ले गए थे और बड़ी बुरी तरह मारे। अच्छा, कब? तू मुझे बेवकूफ़ समझता है? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या ज़रूरत थी ये बचकाना हरकत करने की? अरे कौन सी हरकत? सुन, अगर मलिक महबूब को ज़रा सा भी शक हुआ ना कि ये कारस्तानी तेरी है तो वो तुझे जान से मार देगा। कोई किसी को नहीं मार सकता। उसके लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं है। तू समझता क्यों नहीं है? मैं तुझसे पूछती हूँ कि क्या जरूरत है हरकत करने की? ताकि तुम्हें मैं बता सकूं कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा डरपोक हूँ, लेकिन अगर मेरी कोई कमज़ोरी से फ़ायदा उठाए तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में